ये चैनल बात करता है उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और जानते हैं कि करना क्या है। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। प्रयागराज के उमेशपाल कत्ल केस से फरार चल रहे अतीक अहमद के भाई अशरफ के साले साहब सद्दाम को यूपी एसटीएफ की बरेली यूनिट ने दिल्ली के मालवीय नगर से गिरफ्तार कर लिया है। सद्दाम पर 1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया गया था। कहा जा रहा है कि सद्दाम की गिरफ्तारी के बाद अतीक की बीवी शाइस्ता परवीन के बारे में भी मालूमात मिल सकती हैं। इधर रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस RCMP की टीमों ने सिरे में मुबैना ISI एजेंट राहत राव के दफातर का दौरा किया और खालिस्तानी इंतहा पसंद हरदीप सिंह नज्जर के कत्ल के सिलसिले में से 2 घंटे तक पूछगछ की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जराए ने बताया कि RC के एहलकारों ने अपने के सामने राव से कहा कि अपने सोशल मीडिया पेजेस से सभी पोस्ट्स को हटा दें जो उन्होंने किया है। इधर जुमेरात यानी 28 सितंबर की अलग सुबह नवादा में एक तेज रफ्तार ट्रक ने 4 लोगों को कुचल दिया है, जिसमें 3 अफराद की मौके पर ही मौत हुई जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हुआ है। इस इलाज के लिए नवादा सदर अस्पताल दाखिल कराया गया। वाक़या नवादा गया रोड पर सोभ्या ज़रई फार्म के करीब केवत नगर के करीब पेश आया। ट्रक गया से नवादा आ रहा था, इस दौरान ये वाक़या पेश आया है। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें। 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, एशियन गेम्स 2023 के 5वें दिन हिंदुस्तान ने चांदी के तमगे के साथ आगाज किया है। मणिपुर की रोशिपाना देवी ने 2 शो में चांदी का तमगा जीता था। उनसे गोल्ड मेडल की तवक्को थी लेकिन वो फाइनल में हार गई। इस दौरान हिंदुस्तानी निशानेबाजों ने एक और गोल्ड जीता है। 10 मीटर एयर पिस्टल मुकाबले में अर्जुन चीमार, सरबजीत सिंह और शिवा नारवाल की तीनों ने भारत को गेम्स का 6ठा गोल्ड मेडल दिलाया है। इधर गुज़िश्ता दिनों मथुरा में पेश आए ट्रेन हादसे को लेकर रेलवे मुलाजिमीन की बड़ी लापरवाही सामने आई। मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर मंगल की शब दिल्ली की तरफ प्लेटफॉर्म नंबर 2 की साइडिंग पर ट्रेन चढ़ने के हादसे में शुरुआती जांच के दौरान रेलवे मुलाजिमीन की लापरवाही का पता चला है, जिसके बाद रेलवे के 5 मुलाजिमीन को मुअत्तल कर दिया गया। इस हादसे की जांच के लिए 4 रुकनी टीम भी तश्कील दे दी गई है जो हादसे से जुड़े सभी नुकात की जाँच करेगी। इधर नाज़रीन गिरामी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराने के हक में इसलिए नहीं क्योंकि वो जानते हैं कि लोग उनके साथ नहीं हैं। उन्होंने कहा कि न सिर्फ कश्मीर के लोग बल्कि जम्मू के लोग भी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। उनका कहना था कि मरकज जम्मू कश्मीर में पार्लियामेंट के अलावा कोई दूसरा इलेक्शन कराने के मूड में नहीं है। इधर नई पार्लियामेंट में बीजेपी लीडर रमेश भिदोड़ी के जरिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए जाने के मामले में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जांच कराने का फैसला किया। उन्होंने बीजेपी रुकने पार्लियामेंट रमेश भिदोड़ी और BSP रुकने पार्लियामेंट दानिश अली मामले को खुसूसी इस्तेहकाक कमेटी के पास भेजने का ऐलान किया है। ये जानकारी 28 सितंबर को अफसरान के जरिए दी गई। बताया गया कि दोनों अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ मिली शिकायत के बाद ये फैसला लिया गया है। इधर एक बार फिर मिड डे मील बच्चों के लिए जहर साबित हुआ जब झारखंड के पाकुड़ जिला वाक़े पाकोड़िया में जहरीला खाना खाने से 125 से ज्यादा बच्चे बीमार हुए। बीमार बच्चों के इलाज के लिए पाकोड़िया कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और मगरबी बंगाल के रामपुर हाट में दाखिल कराया गया। वाक़या पाकोड़िया के सैदो कानो मोरबो मेमोरियल इंग्लिश स्कूल में पेश आया। इधर हिंदुस्तान की कुछ रियासतों में डेंगू के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। मगरबी बंगाल की हालत सबसे ज्यादा खराब होती नजर आ रही है, जहां 20 सितंबर तक 38,000 से ज्यादा लोगों में डेंगू की तस्दीक हो चुकी है। बेशतर लोगों में प्लेटलेट्स कम होने और उसकी वजह से होने वाली पेचीदगियां रिपोर्ट की जा रही है। राजधानी दिल्ली NCR में भी डेंगू के मामले तेजी से बढ़े। मौजूदा हालात को देखते हुए मरकजी हुकूमत के जरिए अलर्ट जारी कर दिया गया और लोगों से मुहतात रहने की अपील की गई है।
इधर राजस्थान के कोटा में नीट इम्तिहान की तैयारी कर रहे एक और तालिब इल्म ने खुदकुशी कर ली। इस तालिब इल्म भी फांसी लगा खुदकुशी की। इस तालिब इल्म का ताल्लुक उत्तर प्रदेश से बताया जाता है। यूपी का रिहायशी तालिब इल्म तनवीर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की से कोचिंग लिए बगैर खुद तालीम हासिल कर रहा था। तालिम के वालिद मोहम्मद हुसैन खुद कोटा में रहते हैं और 11वीं और 12वीं जमात के तलबा को पढ़ाते हैं। तालिम तनवीर ने कल रात अपने कमरे में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, वजह सामने नहीं आई। इधर मशहूर मणिपुरी फिल्म अदाकार राजकुमार की उर्फ सुमेंद्र ने 2 नौजवान तालिब इल्मों की बहिमाना कत्ल पर अपने गुस्से का इजहार करते हुए बुध को हुक्मरान बीजेपी की बुनियादी रुकनीत से इस्तीफा दे दिया और रियासती हुकूमत पर रियासत में जारी जात पात के तनाज़े से निपटने में नाअहली का इल्जाम लगाया है। उधर हिंदुस्तान में हेट स्पीच यानी नफरत अंगेज बयानबाजी में लगातार इजाफा और इस तरह के मामलों में बेशतर का ताल्लुक आरएसएस की तंजीमों से जुड़े कारकुनान का देखने को मिल रहा है। 2 ह्यूमन राइट्स ग्रुपों ने हिंदुस्तान में अक़लियतों को लेकर की गई बयानबाजी पर कुछ आदाद शुमार पेश किए जो हैरत अंगेज हैं। दोनों ग्रुप्स ने रिपोर्ट जारी कर अक़लियतों पर हमलों हेट स्पीच के आदाद शुमार पेश किए। ताज़ा रिपोर्ट हिंदुत्व वाच के जरिए पेश की। इस हाफ ईयरली रिपोर्ट में बताया गया है कि 17 रियासतों में 255 प्रोग्राम हुए जिनमें मुस्लिम मुखालिफ तकारीर की गई। रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से तकरीबन 20 प्रोग्रामों को मुनाकिद करने वाली तंजीमें आरएसएस से मुंसलिक हैं। इधर गुज़श्ता 2 दहाइयों में हिंदुस्तान में दिल के मरीजों की तादाद तकरीबन 40 से 45% तक बढ़ गई है, जबकि इसी मुद्दतकार में अमेरिका में अमराज क़ल्ब तकरीबन 41% घटता है। अमेरिका में अमराज क़ल्ब से होने वाली शरह मौत 1990 के बाद से 41% कम हुआ, जबकि हिंदुस्तान में मज़कूरा मुद्दतकार में 155.7 से बढ़कर 2009.1 फी लाख आबादी हो गया है। अमराज क़ल्ब दरअसल तर्ज़ ज़िंदगी पर मबनी मर्ज़ है, इसलिए उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। मसलन कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, हाई ब्लड प्रेशर, बेकाबू ब्लड शुगर लेवल और ज़ियाबतीस, मसालादार खाने का ज़्यादा इस्तेमाल, सिगरेट नोशी वगैरह अमराज क़ल्ब के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। नाज़-ए-गिरामी, सऊदी अरब में दुनिया का पहला कामयाब मुकम्मल रोबोटिक लिवर ट्रांसप्लांट कर लिया गया है। ये बेमिसाल कामयाबी किंग फैसल स्पेशलिस्ट अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर में तकमील को पहुंची। 60 साल सऊदी मरीज नॉन अल्कोहल फैटी लिवर और हेपाटोसेलुलर में मुब्तला था। इधर उज़्बेकिस्तान के दारुल-हुकूमत ताशकंद में कंपनी के डिपो में धमाके के नतीजे में एक शख्स हलाक और 163 जख्मी हो चुके हैं। उज़्बेकिस्तान वज़ारत हंगामी हालात के जारी करदा बयान के मुताबिक ताशकंद के इलाके सरगेली में एक कंपनी के डिपो में ताहाल नामालूम वजूहात की बिना पर यह धमाका हुआ है। उधर नाज़-ए-गिरामी में बर्किना फासो की फौजी इंतजामिया ने 26 सितंबर को बगावत की कोशिश को कुचलने का ऐलान किया है। बगावत के अफवाहों के बाद बहुत से मुजाहिरीन को सड़कों पर आने का सबब बनने वाले वाक़यात के बारे में बयान देते हुए हुकूमत ने कहा कि इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी सर्विस ने बगावत की कोशिश को नाकाम बनाया। बयान में कहा गया कि बगावत की कोशिश में बहुत से लोगों को हिरासत में लिया गया। हुकूमत इस वाक़े को मंजर आम पर लाएगी। नाज़-ए-गिरामी में रूस के वज़ीर दिफा सरगई शोइगु ने कहा है कि मुल्की दिफाई सनत के साथ मुश्तरका कार्रवाई के नतीजे में असले की पैदावार में कई गुना इजाफा कर दिया गया है। रूस वज़ारत दिफा के जारी करदा बयान के मुताबिक शोइगु ने मास्को में वाक़ सरकारी तलब पूरी करने वाली टेक्निकल मिसाइल असलहा दिफाई कंपनी का दौरा किया और कंपनी के हुकाम के साथ इजलास किया। नाज़-ए-गिरामी सऊदी अरब के मुक़द्दस शहर मक्का मुकर्रमा में वाक़ 600 मीटर बुलंद क्लॉक टावर बुर्ज असाद पर रात के वक्त आसमानी बिजली गिर गई है। मक्के में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश के दौरान हरम काबा के जवाब में वाक़ क्लॉक टावर पर आसमानी बिजली गिर गई, जिसके नतीजे में इलाके में खौफ हरास फैल गया। सोशल मीडिया से शेयर किए गए मनाज़िर में कई शाखों वाले आसमानी बिजली टावर पर गिरती दिखाई दे रही है। इधर नाज़-ए-गिरामी में मराकश में 8 सितंबर की शब आने वाले जल्जले में जान की बाजी हारने वालों की तादाद 2960 तक पहुंच गई। मराकश हुकूमत के तर्जुमान मुस्तफ़ा बेतास ने काबीना के इजलास के बाद प्रेस को जारी करदा अपने बयान में कहा कि जल्जले से हलाकतों की तादाद में इजाफा हुआ और हलाकतों की तादाद 2960 तक पहुँच गई। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू का काम जारी है, तबाहशुदा मकानात की शनाख्त जारी है। बेतास ने कहा कि हुकूमत को उम्मीद है कि तबाहशुदा मकानात की गिनती अगले माह मुकम्मल हो जाएगी। नाज़-ए-गिरामी में आज के बाद खास बात में इतना, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी